हथियार उठाना तो गुनाह तो है ही, लेकिन सोचने वाली बात इसमें है कि आखिर भरत तिवारी हथियार उठाने को मजबूर क्यों हुए। एक हथियार उनके पास सामने आया, सबसे पहला हथियार आया था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे भी उन्होंने बहुत सारा वीडियो बनाया, ठीक है, बहुत कुछ किया। उसके बाद जब लास्ट में जब उससे भी नहीं बात बनी तो वो आदमी तंग आकर हथियार उठाने को मजबूर हो गए। वहां जाकर आंसू आप बहा तो रहे हैं, लेकिन श्रद्धांजलि देने के लिए उनके जो अधूरे कार्य हैं पूरे समाज को मिलकर उसको पूरा करना चाहिए। और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब जो सपना देखा था वो सपना उस क्षेत्र में पूरा हो जाए। जो पुलिसकर्मी दोषी हैं, आप छोटे एक दो इंस्पेक्टर और एक दो कांस्टेबल को आप निलंबन कर दीजिएगा, बर्खास्त कर दीजिएगा, उससे नहीं होगा। हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और साथ में एसपी और डीएसपी का भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि इनकाउंटर के वक्त इतने बड़े, जब 24 घंटे तक वहां ड्रामा चल रहा था, उसमें इतने बड़े अधिकारी वहां क्यों नहीं थे। और अगर जरूरत ही पड़ी थी गोली मारने की तो सिर्फ एक गोली ही काफी थी, पैर के किसी भाग में मार देते। अभी सोशल मीडिया पे एक ही नाम सुनने को मिल रहा है, भरत तिवारी। भरत तिवारी क्या समाज के लिए आवाज उठाना गुनाह है क्या? आइए अभी हम जानते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं शशि उत्तम सर। क्या समाज के लिए हथियार उठाना गुनाह है क्या सर? देखिए, समाज के लिए हथियार उठाना तो गुनाह है, लेकिन जिस परिस्थिति में जो उठाया गया है हथियार, उस पे सोचने वाली बात है। हालांकि लोकतंत्र में हथियार कोई जायज चीज नहीं है। मतलब आपको कहना है तो लोकतंत्र में बहुत सारे जो है रास्ते खुले हुए हैं, धरना है, प्रदर्शन है, आपको बहुत सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जाके मिल सकते हैं, अपनी समस्या पे बात कर सकते हैं। हथियार उठाना तो गुनाह तो है ही, लेकिन सोचने वाली बात इसमें है कि आखिर भरत तिवारी हथियार उठाने को मजबूर क्यों हुए। वो अपने समाज की एक लड़ाई लड़ रहे थे, जवनिया गांव की, जो वहां पे जो हर बार जो कटाव के कारण से जिस तरह से लोग विस्थापित होते थे, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और लड़ाई लड़ने के दौरान जो है वो उनको बहुत कुछ देखने को मिलता था। भ्रष्टाचार से एकदम सामना होता था। कहीं भी जाए तो कोई काम करने को तैयार नहीं है, काम करता है तो उसके बदले पैसा मांगने को तैयार थे। ये लड़ाई कई सालों से चल रहा था। एक हथियार उनके पास सामने आया, सबसे पहला हथियार आया था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे भी उन्होंने बहुत सारा वीडियो बनाया, ठीक है, बहुत कुछ किया। उसके बाद जब लास्ट में जब उससे भी नहीं बात बनी तो वो आदमी तंग आकर हथियार उठाने को मजबूर हो गए। हालांकि हथियार उठाना गलत है, नहीं उठाना चाहिए। और जब हथियार उठाया, और हालांकि अभी थोड़ा सा उसमें यह है कि भाई इनकाउंटर जो है हथियार सरेंडर करने के बाद हुआ था, तो पुलिस करिए कि नहीं हथियार उठाया था तब हमने ये इनकाउंटर किया है। तो इनकाउंटर वाली बात पे अभी थोड़ा सा संदेह है कि आखिर इनकाउंटर कैसे हुआ था। इस पे सम्राट चौधरी ने न्याय जो है जांच की जो है वो अनुशंसा कर दी है। हालांकि अभी तक न्यायिक जांच की जो टीम है वो बनाए नहीं गए हैं। वो जज कौन होंगे जो इसके जिनके देखरेख में पूरी जांच होगी। जांच होने के बाद, न्यायिक जांच होने के बाद जज साहब ये बताएंगे कि आखिर ये मामला हुआ कैसे। लेकिन सबसे बड़ी एक गौर करने की चीज है, सभी लोग, लगभग लोग, उनके पास लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। अच्छी बात है, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं उससे कहीं नहीं कहता। वो आदमी समाज के लिए मरा है, न कि खुद के लिए, और न कि किसी का जमीन कब्जा करने या डकैती में, उसमें तो कहीं शामिल नहीं था वो आदमी। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी थोड़ा सा संयम बरत के काम लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, अगर भरत तिवारी को सच्ची अगर श्रद्धांजलि देना है ना, उसका एक ही तरीका है, वहां जाकर आंसू आप बहा तो रहे हैं, लेकिन श्रद्धांजलि देने के लिए उनके जो अधूरे कार्य हैं पूरे समाज को मिलकर उसको पूरा करना चाहिए। पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए कि वो लड़ाई किस बात की लड़ रहे थे, और क्या वो सारा काम बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी को 1 रुपया चढ़ावा चढ़ाए, क्या वो काम हो सकता है कि नहीं। उनके सपनों को पहले देखना होगा कि क्या क्या थे, क्या क्या सोच रखा था उन्होंने अपने उस पूरे एरिया के लिए, क्या करना चाहते थे। और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब
जो सपना देखा था वो सपना उस क्षेत्र में पूरा हो जाए। यानी कि मैं श्रद्धांजलि देने वालों से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि भैया आप श्रद्धांजलि दीजिए, माँ बाप से मिलने का समय है, उनको भी एक लगना चाहिए उनके माता पिता को कि हमारे साथ समाज खड़ा है, शायद दुख थोड़ा कम हो जाए। हालांकि बेटे का दुख इतना बड़ा होता है जो कम नहीं हो सकता है, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आपको उनके सपनों को पूरा करना होगा और तभी जाकर उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सबसे पहली बात है उनके अपने एरिया की बात, फिर एक भ्रष्टाचार मुक्त जो एक समाज बनाना चाहते थे, उसके लिए आज सभी समाज को खड़ा होना पड़ेगा। सपना कोई गलत नहीं देखा था उन्होंने, वो सपना बिहार के, देश के सभी नौजवान देख रहे हैं कि एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, राम राज्य हो। और वही सपना भरत तिवारी ने भी देखा था, लेकिन उनसे एक चूक हुई है कि उन्होंने अंतिम में फ्रस्ट्रेशन जिसको कह सकते हैं, जब सब कुछ नहीं होते देखा तो उन्होंने हथियार तान दिया। हथियार तानना गलत है। शायद मुझे लगता है कि अगर यही 4 दिन पहले अगर लोग उनके पास गए होते, ये पूरा समाज अगर उनके साथ खड़ा मिलता, तो शायद उनकी लड़ाई में इतना बल मिलता कि आज हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, और सारे समाज मिलकर उनके साथ लड़ते। और ऐसे भरत तिवारी अभी समाज में बहुत सारे हैं जो सिस्टम की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि जो सिस्टम की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को साथ देना चाहिए और उनके साथ खड़े रहिए और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलिए, कदम से कदम मिलाकर चलिए, ताकि एक नया भरत तिवारी पैदा ना हो, हथियार उठाने को मजबूर ना हो जाए। और मैं सच्ची श्रद्धांजलि मैं उनको देना चाहता हूं और सही मायने में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठना चाहिए। जो आज हर मीडिया वही भरत तिवारी की बात कर रहा है, अच्छी बात है, पर उनके सपनों की बात कीजिए, उनके जो अधूरे कार्य हैं उसको पूरा करवाइए। और साथ में जो जो पुलिसकर्मी दोषी हैं, आप छोटे 1-2 इंस्पेक्टर और 1-2 कांस्टेबल को आप निलंबन कर दीजिएगा, बर्खास्त कर दीजिएगा, उससे नहीं होगा। हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और साथ में एसपी और डीएसपी का भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि इनकाउंटर के वक्त इतने बड़े, जब 24 घंटे तक वहां ड्रामा चल रहा था, उस समय इतने बड़े अधिकारी वहां क्यों नहीं थे? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी? क्या हमारे पास बिहार में कुशल पुलिसिंग नहीं है जो एक छोटे से व्यक्ति से एक छोटा सा हथियार काफी दूर लेके खड़ा है, क्या उससे हथियार छीन नहीं सकते हैं? क्या हमारे पास पुलिसिंग के पास कोई ट्रेनिंग नहीं है क्या? हमारे पास कमांडो नहीं है क्या? और अगर जरूरत ही पड़ी थी गोली मारने की, तो सिर्फ एक गोली ही काफी थी, पैर के किसी भाग में मार देते जिससे उसका जान बचता, अपनी लड़ाई अपनी जारी रखते। लेकिन नहीं, लगातार 4-5 गोलियां दाग दिया आपने। एक गोली लगने के बाद आदमी घायल अवस्था में दोबारा बंदूक नहीं उठाता है, वैसी स्थिति में आप दबोच लेते और मारा भी तो जांग के नीचे मारना चाहिए था गोली। यार ये गोली काफी है। हालांकि अभी तक तो मैंने देखा है भाई, जितना भी आपने हाफ इनकाउंटर किया है पुलिस वाले, वो सभी ने क्या किया है, एक ही गोली तो मारा है लोगों को। इन्हें 5 गोली मारने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? और भी प्राइवेट पार्ट में भी मार दिया गोली। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। और इनकाउंटर कभी भी समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। इनकाउंटर की कोई अगर बदमाश बनता है तो अचानक से नहीं बनता है कि अचानक रातों रात सपना देखा या सुबह उठा और बंदूक उठाया के चल दिया। भैया सिस्टम से पहले लड़ता है, अपने लिए लड़ता है, लड़ते 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 जब नहीं कुछ होता है तब जाके वो हथियार उठाता है।